आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों नॉर्मली एक एरिया में 400 से ज़्यादा दुकानें होती हैं और आपको मैं बता दूं दोस्तों, सभी की सभी दुकानें सिर्फ डिपेंडेंट रहती है अपने रेगुलर कस्टमर पे। या फिर आपके एरिया में कोई नया दुकान खुल जाए और उन रेगुलर कस्टमर्स को वो छीन ले या फिर वहां पे वो चले जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है एक दुकानदार को। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि आज जितने भी दुकानदार हैं एक एरिया में, अगर 400 दुकानें सबके सब अनऑर्गेनाइज्ड हैं। बहुत लोगों तो नॉन टेक्निकल है, बहुत लोगों को डेटा मैनेजमेंट ही नहीं आता, बहुत लोग टेक्निकली कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ जानते भी हैं तो वो लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी वेबसाइट के वेंडर्स बने हुए हैं, जहाँ पे उनके ही डेटा का यूज़ करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर रही थी। अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कि वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, मोस्टली अमेज़न वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है और वेंडर्स को कुछ थोड़ा बहुत उनको सेल्स मिल जाता है, तो वो उससे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, रेटिंग जिनकी अच्छी है, जिनका डिमांड ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट लिस्ट अच्छे से होते हैं वहाँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन स्टिल एक और प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छा खासा सेल भी मिल रहा है तो क्या आपको कस्टमर का डेटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पता है आपको ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको अपने कस्टमर का डेटा मिल जाता है। आप अपने कस्टमर के बारे में डिटेल में समझ जाते हो। मान लो आपका एक किराना का दुकान है और आपके 10 कस्टमर हमेशा हर महीने आपसे उनका जो भी राशन का सामान होता है वो लेके जाते हैं। आपको क्या ये पता है कि उनके घर में राशन कब खत्म होने वाला है? नहीं पता होगा। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डेटा साइंस का यूज़ करके उनको ये पता रहता है कि किस बंदे के घर में कब राशन खत्म होने वाला है। आजकल जियो मार्ट या जितने भी सब यूज़ कर रहे हैं, ये सारा गेम डेटा का है। मैं समझता हूँ कि हर शॉप को ये टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तो अगर आप इंडिविजुअल हो और अपने एरिया को ऑर्गेनाइज़ बनाना चाहते हो, बीच में एक अपना एप्लीकेशन लाके, तो आप एक मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो। एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी फंक्शनैलिटी चाहिए, वो सारी फंक्शनैलिटी हमने डाली हुई है। वैसे आपको बता दूँ, ये जो मैं रेडी करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये बहुत ही कम डेवलपमेंट कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि एक ही स्क्रीन पे आपके कितने कस्टमर हैं, कितना सेल्स हुआ है, कौन-कौन सी कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट आपने पब्लिश किए हुए हैं, कौन-कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, कितने ऑर्डर आपके आए हुए हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग में है, किस एरिया में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे दिख जाती है। वेंडर्स से मतलब मेरा ये है कि आप अगर आपका मान लो एक बड़ा शोरूम है या सैमसंग जैसा या कोई बड़ा शोरूम है आप चाहते हो, या फिर एक बहुत बड़ा एक आपने होलसेल का शॉप ओपन करके रखा है, आप चाहते हो कि आपके जो वेंडर्स हैं आपका ही प्रोडक्ट बेचे, तो आप उन्हें एक अलग से वेंडर पैनल भी दे सकते हो आप ही के एप्लीकेशन पे। उनको पैनल अलग मिला रहेगा, वो अपने सामान आप ही के एप्लीकेशन पे बेच पाएँगे, ये फंक्शन भी हमने इसमें रखा हुआ है। तो मान के चलो कि पुणे में बहुत सारे एरियाज़ हैं, पॉसिबल नहीं है कि हर एरिया को हम कवर कर सकें, लेकिन एक एरिया 10 किलोमीटर का अगर टारगेट कर रहे हो तो आप पिन कोड डाल दीजिए। अगर आपका 10 किलोमीटर का जो रेंज है उससे दूसरे जगह से कोई बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा पॉपअप कि भाई हम इस एरिया में डिलीवर नहीं करते। अब बढ़ते हैं आगे बैनर्स की तरफ। हमने एप्लीकेशंस में बैनर्स वगैरह डालने के बहुत तगड़े फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। आप बैनर्स डाल सकते हो, आप उसमें बैनर को हमने क्लिकेबल भी रखा हुआ है, ठीक है? अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मीडिया की तरफ, ठीक है? मीडिया में यहाँ पे जो भी आप सामान देख रहे हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप खुद से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ज़िप में मतलब एक साथ सारे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने इसमें फंक्शनैलिटी दी हुई है, ठीक है? अगर आप इसमें ब्रांड्स वगैरह ऐड करना चाहो, तो भी ब्रांड जैसे मान के चलो एक आप अपने एप्लीकेशन में सैमसंग ब्रांड हो गया, एप्पल हो गया या कोई आटा का ब्रांड हो गया, जो भी ब्रांड्स वगैरह आप ऐड करना चाहो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फीडबैक का फंक्शन दिया है दोस्तों हमने इसमें, डिलीवरी टाइम का फंक्शन दिया है। जैसे मान के चलो आप लोग का आपके एरिया का टाइमिंग 10 से 6 के बीच का आपका डिलीवरी टाइम है, ठीक है? तो 10 से 6 के बीच में ही आप डिलीवर करो, ये टाइम भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको सीधा दिखेगा कि आपका डिलीवरी नेक्स्ट डे डिलीवर होगा, इस टाइम के बाद हम डिलीवर नहीं करते। हमने इसमें रेफर का भी फंक्शन दिया हुआ है। होम कैटेगरी यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर जो होम स्क्रीन रहता है, वहाँ पे जो कैटेगरीज़ दिखती हैं, वो सारे फंक्शंस हमने इसमें दिए हुए हैं। कैटेगरी आप खुद से बना सकते हो, सब कैटेगरीज़ बना सकते हो। आप अगर अपने एप्लीकेशन के थ्रू कोई सर्विसेज़ भी दे रहे हो, तो वो भी हमने इसमें फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है? प्रोडक्ट वेरिएंट्स के हमने फंक्शन डाले हैं, प्लस हमने इसमें नोटिफिकेशन का फंक्शन डाला हुआ है। जैसे मान के चलो कि आप अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशन अगर वो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भेजना चाहते हो, कुछ नया ऑफर देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी आप इसके थ्रू दे सकते हो, ठीक है? जो ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इसका जब आप ये हमसे बना के लेते हो, तो इसके साथ हम आपको एडमिन पैनल का एक हेल्प वीडियो भी देते हैं ताकि आपको ये समझने में सहूलियत हो। इसके डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं रखा, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।